चैनल हाई लर्निंग की ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप सभी का इस्तकबाल है। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम आपकी उर्दू की दरसी किताब से सबक नंबर 2 जिसका नाम है मेरा बदन, इसके कुछ अल्फाज तोड़कर पढ़ना सीखेंगे। पहला लफ्ज़ है, उसको देखिए और पढ़िए। लफ्ज़ हिस्सा, हे स्वाद हिस, स्वाद मद्दा सा, हिस्सा। लफ्ज़ अल्लाह, अलिफ लाम अल, लाम अलिफ ला, हे अल्लाह। लफ्ज़ मैल कुचैल, मीम बड़ी ये मैं, लाम मैल, काफ कू चे बड़ी ये चे, लाम कुचैल, मैल कुचैल। लफ्ज़ सिरे, सिन जेर सी, रे बड़ी ये रे, सिरे। लफ्ज़ दांत, दाल अलिफ दा, नून गुन्ना, दांत, दांत। लफ्ज़ सूंघता, सीन व सू, नून गुन्ना, सू, घ ते अलिफ ता, सूंघता। लफ्ज़ सांस, सीन अलिफ सा, नून गुन्ना, सा, सीन स, सांस। लफ्ज़ मुँह, मीम पेश मुँह, नून गुन्ना, मुँह, है। बच्चों, अब हम जोड़ियाँ लगाएंगे। यहाँ पर पहले आँख दी हुई है, आँख की जोड़ी किसके साथ लगेगी? चश्मा। फिर उसके बाद कान, कान से क्या काम करते हैं हम? सुनने का काम करते हैं। फिर उसके नीचे नाक है, नाक से सूंघने का काम करते हैं। सूंघने के लिए गुलाब दिया गया है, नाक की जोड़ी गुलाब से लगेगी। फिर उसके बाद होंठ दिए गए हैं, होंठ के अंदर क्या होता है? दांत, दांत की जोड़ी होंठ से लगेगी। फिर उसके बाद हाथ दिया गया है, हाथ की जोड़ी ग्लव्स से लगेगी। उसके नीचे पाँव है, पाँव की जोड़ी जूतों से लगेगी। अस्सलामुअलैकुम। सबक नंबर 2 मेरा बदन। आज हम आपकी उर्दू की दरसी किताब से इसके सवालों के जवाब करेंगे। देखिए बच्चों, लोग नीचे दिए हुए सवालों के जवाब एक लफ्ज़ में लिखिए। पहला, जिस्म के किस हिस्से से हम खुशबू और बदबू पहचानते हैं? जवाब, नाक से हम खुशबू या बदबू सूंघते हैं। सवाल नंबर 2, हाथ में कितनी उंगलियां हैं? जवाब, हाथ में कुल 10 उंगलियां हैं। सवाल नंबर 3, हम बदन के किस हिस्से से लिखते हैं? जवाब, हम हाथों की उंगलियों की मदद से लिखते हैं। सवाल नंबर 4, हाथ और पाँव की हर उंगली के सिरे पर क्या है? जवाब, हाथ और पाँव की उंगलियों के सिरों पर नाखून है। सवाल नंबर 5, तुम अपने नाखून कब काटते हो? जवाब, जब नाखून बड़े हो जाते हैं तब हम काटते हैं, या जवाब है नाखून बड़े हो जाने पर हम उसे काटते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ज़बान के बारे में खाली चौकोन में जुमले लिखना है। हमको हमें बताना है कि ज़बान से क्या क्या काम होता है। तो ज़बान से जाके का पता चलता है। नंबर 2, ज़बान से बोलने में मदद मिलती है। हम ज़बान के ज़रिए ही बोलते हैं ना। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है, सबक की मदद से जुमलों को सही करके लिखिए। अब हमको जुमलों को सही करके लिखना है। नंबर 1 है, मेरे हैं बदन के हिस्से कई। ये उल्टा जुमला लिखा हुआ है, तो इसका सही जुमला होगा, मेरे बदन के कई हिस्से हैं। नंबर 2, ये नाक है मेरी, तो इसका सही जुमला होगा, ये मेरी नाक है। नंबर 3, मुँह है में ज़बान, इसका सही जुमला होगा, मुँह में ज़बान है। नंबर 4, दांत में मेरे हैं मुँह, इसका सही जवाब होगा, मुँह में दांत भी हैं। अब हम 5वां जुमला देखेंगे जो कि उल्टा लिखा हुआ है, मैं चलता पाँव और से हूँ दौड़ता। सही जुमला है, मैं पाँव से चलता हूँ और दौड़ता हूँ। आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर हमको खाली जगह को पुर करना है। पहला है, मैं अपनी डैश से हर चीज़ देखता हूँ। देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? आँख का। तो मैं अपनी आँख से हर चीज़ देखता हूँ।
नंबर 2, मैं अपने डैश से सुनता हूँ, तो मैं अपने कानों से सुनता हूँ, खाली जगह में आएगा कानों। नंबर 3, मैं अपनी डैश से सच बोलता हूँ, तो जवाब आएगा ज़बान, मैं अपनी ज़बान से सच बोलता हूँ। नंबर 4, मैं अपने डैश से चबाकर खाता हूँ, मैं अपने दांत से चबाकर खाता हूँ। नंबर 5 है, हर पाँव में छोटी बड़ी 5 डैश हैं उंगलियाँ। हर पाँव में छोटी बड़ी 5 उंगलियाँ हैं। आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं। एक कॉलम में अच्छी आदतें हमें चुनकर लिखना है और दूसरे कॉलम में बुरी आदतें चुनकर लिखना है। तो अच्छी आदतें जो हैं वो मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ। नंबर 2 वाला जुमला है साफ़ सुथरे कपड़े पहनना। नंबर 4 का जुमला है दांत मांजना। नंबर 5 का जुमला है सुबह सवेरे उठना। और नंबर 8 का जुमला है नाक, हलक और आँखों की सफाई करना। नंबर 9 का जुमला है माँ बाप का कहना मानना। इसके बाद बुरी आदतों के कॉलम में आएगा नंबर 1 का जुमला है देर से सोकर उठना। फिर नंबर 3 का जुमला है टीवी देर तक कार्टून देखना, टीवी पर देर तक कार्टून देखना। उसके बाद नंबर 6 कपड़े गंदे करना। उसके बाद नंबर 7वां आज का काम कल पर टालना। उसके बाद नंबर 10वां नाक में उंगली डालना। अगला देखेंगे बच्चों, दिए हुए लफ्ज़ों को लकीर खींचे हुए लफ्ज़ों की जगह रखकर जुमला दोबारा लिखो। यहाँ पर कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं, नीचे देखेंगे आप लोग, दरख्त, होशियार, कसरत, सेहतमंद, जिस्म। पहला जुमला दिया हुआ है, वो जो सामने नीम का पेड़ नज़र आ रहा है। यहाँ पर पेड़ की जगह हमको एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना है जो इस तरह बनेगा, वो जो सामने नीम का दरख्त नज़र आ रहा है। पेड़ की जगह क्या इस्तेमाल हो रहा है? दरख्त। हम पेड़ की जगह दरख्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेड़ को दरख्त भी कहते हैं। नंबर 2, साफ़ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है। अब यहाँ पर बदन की जगह हमको नया लफ्ज़ लिखना है। साफ़ हवा में दौड़ने से जिस्म में ताकत आती है, बदन को जिस्म कहते हैं। नंबर 3 देखेंगे, तंदुरुस्त रहने के लिए साफ़ पानी पीना चाहिए। अब यहाँ पर तंदुरुस्त की जगह नया लफ्ज़ लिखना है। सेहतमंद रहने के लिए साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए। यहाँ पर तंदुरुस्त की जगह सेहत लिखा हुआ है। नंबर 4, तभी तुम क्लास में इतने आगे हो। आगे, यहाँ पर आगे की जगह हमको एक नया लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। तुम भी क्लास में इतने होशियार हो, यानी आगे का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया? होशियार। मैं पहले वर्जिश करता हूँ, वर्जिश की जगह क्या आएगा? कसरत। मैं पहले कसरत करता हूँ। आगे देखेंगे बच्चों, बदन के हिस्सों के नाम दिए गए हैं, हमको उन हिस्सों से क्या काम होता है ये पता लगाना है। जैसे कान, नाक, पैर, हाथ, ज़बान और दांत। अब देखेंगे, जोड़ियाँ लगाएंगे हम लोग। कान से क्या काम होता है? हम कान से सुनने का काम करते हैं, तो कान की जोड़ी सुनने से लगेगी। नाक से सूंघने का काम करते हैं, तो नाक की जोड़ी सूंघना से लगेगी। अगला है पैर से चलने का काम होता है, पैर की जोड़ी चलना। उसके बाद हाथ है, हाथ से लिखने का काम होता है, हाथ की जोड़ी लिखना। उसके बाद ज़बान है, ज़बान से बोलने का काम करते हैं, ज़बान की जोड़ी बोलना आएगी। उसके बाद दांत है, दांत से चबाने का काम करते हैं, तो दांत की जोड़ी चबाना। इस तरह आप लोग पूरा सबक मुकम्मल करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। कमेंट